नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज़ हो चुकी है। चुनावी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दादरी विधानसभा से प्रत्याशी राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं वो चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर सर आप उतरे हैं। हमारे इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। युवाओं को स्कूल कॉलेजों में एडमिशन मिले, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनके बच्चों को एडमिशन की गारंटी हो और जो यहाँ पे उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनमें रोजगार मिले। इसके अलावा किसानों के 64% मुआवजे के केस अटके हुए हैं, 10% आबादी के अटके हुए हैं, लीज बैक अटकी हुई है, वो होनी चाहिए। और जो यहाँ पंचायतें ख़त्म की गई हैं, ये भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। गाँव का विकास हो नहीं रहा है और अधिकारी कहते हैं कि गाँव शहर जैसे हो गए, जबकि गाँव के साथ भेदभाव है। कॉलोनियों, जो फ्री होल्ड कॉलोनी है, उनका नियमितीकरण होना चाहिए। सोसाइटियों में जो बहुत फ्लैट बायर्स ऐसे हैं, कई हज़ार, जो पूरा पेमेंट करने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन सबको हल कराऊंगा। मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो इन सब मुद्दों को हल कराऊंगा। जी सर, तो युवाओं के लिए कुछ स्पेशल सोचा है? स्पेशल यही है कि जितने गांव एक्वायर हुए हैं, इन गांवों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की गारंटी प्राधिकरण को देनी होगी, देना चाहिए। इसके अलावा जो बाहर के लोग भी आ गए हैं, कॉलोनियों में, सेक्टरों में बस रहे हैं, वो भी अब हमारे भाई हैं, वो भी अब लोकली हो गए हैं। उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मूल मुद्दा किसान का है, जिसकी ज़मीनें गई हैं, उनके बच्चों की गारंटी होनी चाहिए। तो सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? जनता का प्यार देख के, जनता का सहयोग देख के, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, इसे देख के मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख वोट से मैं जीतूंगा यह चुनाव। धन्यवाद। और मुझे अब कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत घूम लिए कि बस टाइम है थोड़ा सा। 10 मार्च को 11 बजे ही MLA डिक्लेयर हो जाएंगे। और उपस्थित सभी सज्जनों और गाँव वासियों, मैं सबके भी नाम ले सकता हूँ, क्योंकि कई लोग आधे से ज़्यादा तो मेरी क्लास में आगे पीछे पढ़े हैं। और सभी नौजवान साथियों, हम नौजवान साथियों से ही ज़्यादा उम्मीद है कि बाबा फूफा हैं इनके सारे वो तो वैसे जुड़ गए इनसे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब वोट दें जिस दिन, और अभी से तय कर लें कि आप ये देखें, जो सरकार अब सत्ता में, डबल इंजन कहते हैं, डबल, वो जिन वादों से वो सत्ता में आए, क्या उनको पूरा किया? सेंटर में कहते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारा स्टेट जो गवर्नमेंट है वो 70 लाख रोजगार की बात करती थी। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक RTI के थ्रू पूछा गया कि क्या कृपया बताएं कि आपने कितने रोजगार दिए। वो अनाउंसमेंट करते थे कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और RTI में जो जवाब आया, आप चाहो तो मैं उसे दिखा भी दूंगा आपको, वो जवाब आया, हमारे पास इसका कोई विवरण नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सरकारी नौकरी लगी हो, विवरण ना मिले? ये सब झूठ है, कोई नौकरी नहीं। किन नौकरियों को गिनते हैं? जैसे मान ली राजकुमार जी ने कोई अस्पताल खोल लिया या कोई ठेकेदारी का काम कर लिया, तो वहाँ लोग रखे जाते हैं, उनका PF ये कटता है, तो जो PF कट गया जिसका, वो ही समझ लिया इन्होंने रोजगार दे दिया। जबकि सरकारी नौकरी एक अलग चीज है और प्राइवेट के साथ करना एक अलग चीज है। और नौकरियां जहाँ तक सवाल है, आप रोजाना देखते होंगे, जो एयर इंडिया थी वो कल वापस टाटा पे चली गई, रेलवे बेच दिया, बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। आने वाले 2-3 साल में बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव ये भी है कि देश के संविधान और संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए भी है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में इन्हें हराया तो ये लोग निश्चित तौर पे आगे भी हारेंगे। मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम कम है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बस ये जरूर ध्यान रखना है, कोई बात करता ताश खेलता ना रह जाए, पहले वोट डाले, फिर शाम को 6 बजे तक ताश खेलना। धन्यवाद, जय हिंद। सुंदर गांव में चुनावी सभा की हमारे प्रत्याशी अध्यक्षता कर रहे भाई राजकुमार भाटी जी, जिलाध्यक्ष इंद्र प्रधान जी, सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, मेरा अपना गांव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल यहाँ पे हम 2 चेहरे बैठे हैं, जिन्होंने एक चेहरे ने 25-30 साल जो पहचान थी कांग्रेस की, वो डॉक्टर महेंद्र नागर थे।
और मैं यही मानता हूँ कि आप जो आप लोग ने जानते हो भाजपा के नाम पर जानते थे अब तक, पर जब हमने विचार किया यह क्षेत्र और प्रदेश के मान सम्मान की बात है, क्योंकि आज आवश्यकता जो है, आज राजकुमार भारती को विधायक बनाने की आवश्यकता है। क्यों है कि बाबा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ले दे के एक मुद्दा रहेगा अब जिन्ना और मुसलमान और पाकिस्तान। अभी कल ट्वीट किया बाबा ने और जिन्ना को ले आए बीच में, यानी 5 साल में अपने नाम ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है वो कह सकते हैं कि हमने ये 5 साल में ये काम किया है। केवल और केवल जिन्ना और मुसलमान, ये विषय है उनका। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बता सकते हैं। पहले बात हुई मेरी, मैं 1 घंटा पहले आ गया, यहाँ बैठे हैं हम, क्योंकि बहुत लगे हुए प्रोग्राम में। केवल आपको किसी बहकावे में ना आकर वोट देना है क्षेत्र के विकास के लिए। जो क्षेत्र का विकास कर सकता है वो राजकुमार भाटी है। लगभग 2000 लोगों को पैर लगा चुके हैं रोजगार कंपनियों में, फिर लगाएंगे। चाहे हमारा मुआवजे का विषय रहा हो, सपा सरकार ने 35 लाख मुआवजा दिया 2012 में 13 में, और पूरे 5 साल बाद एक बार नहीं बढ़ा। जिन लोगों ने सुनपुरा में मुआवजा उठा लिया 2014 में, और जो आज उठा रहे हैं, कितना नुकसान उन लोगों को। तो बहुत चीजें ऐसी जिन पर हम बात कर सकते हैं बाद में भी। आपको 10 तारीख में साइकिल के बटन पर बटन दबाना है। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद। भाई राजकुमार जी एक मिनट खड़े हो। भाई महाशय अच्छा जी, अभी खड़े खड़े कह लीजिएगा तो सब राजकुमार बहुत अच्छे। भाई मेरा अनुरोध है कि भेंट का, इस भेंट का सम्मान करियो। अभी मैं तो बोल चुका हूं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज हमारे गांव में आए हुए राजकुमार भाटी जी के साथी सभी सम्मानित, मैं सबका नाम काली जल्दी में बता देता हूँ। भाई सब लोगों से मैं कह रहा हूँ, भाई सबके साथ ये सारा गांव तुम्हारे साथ है, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई उस दिनों सब वक्त लेकर के और सब एक एक वोट राजकुमार भाटी को दें। और भाई नाश्ता तैयार है, सभी लोग नाश्ता Oh, yeah.